अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बेसिक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो प्रॉपरली काम कर सके। अभी जो भी कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहे होते हैं वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके डेवलप किए जाते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं या बनाए जाते हैं वो भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो मशीन्स का कलेक्शन होते हैं, मशीन्स के साथ बने होते हैं, तो मशीन कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करती है। कोई भी सिस्टम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बगैर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। इस वजह से कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा ताकि सिस्टम जो है अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो जो कि सिस्टम्स यूज़ करते हैं। पिछले कुछ डिकेड्स में दर्जनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो डेवलप हुई थी, लेकिन सिस्टम के लिए कोई ना कोई स्पेसिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जा सके। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कोई ना कोई वोकैबुलरी या सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती हैं जिनको सिंटैक्स का नाम दिया जाता है। ये सिंटैक्स एक प्रॉपर तरीकाकार होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने का। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसको राइट करने के लिए हम सिंटैक्स फॉर्मेट में टाइप करते हैं, और कोई भी एक सिंगल मिस्टेक जो होगी या कोई एरर होगा उसके बगैर वो सिस्टम काम नहीं करेगा जब तक कि वो एरर को रिमूव ना किया जा सके। कोई भी आउटपुट एरर के साथ डिस्प्ले नहीं होती, पहले एरर को रिमूव किया जाएगा फिर आउटपुट डिस्प्ले होगी। हमारे पास इस डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं दो तरह की लैंग्वेजेस में। एक है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हैं, सिस्टम लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आइए इसको ज़रा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन कोड्स में लिखी जाती हैं ताकि मशीन उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। जो कंप्यूटर किसी भी दूसरी लैंग्वेज को, लाइक इंग्लिश है या कोई हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको डायरेक्टली जो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, ना ही उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करना जो मशीन के लिए होता है वो इजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। जो लो लेवल लैंग्वेज का मेन फंक्शन होता है कि वो सिस्टम को या सीपीयू है या हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को या हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैनेज करना, ऑपरेट करना उसके लिए इजी हो जाता है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो सिस्टम की आर्किटेक्चर को या हार्डवेयर के आर्किटेक्चर को हैंडल करने में भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में काम करती है। जो भी 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में काम करेगी वो मशीन लैंग्वेज कहलाएगी। मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली हम जो है वो सिस्टम जो है अंडरस्टैंड कर सकता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। जो मशीन लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी उसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं, और उसको राइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके एरर्स को डिटेक्ट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है, और ये भी मशीन लैंग्वेज के करीब तर होती है ताकि मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। और ये कुछ नंबर्स में इंग्लिश के वर्ड्स हैं, नेम्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, उनको यूज़ करके बनाई जाती है या राइट की जाती है, जिनको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस के करीब तर होती है, मशीन से दूर होती है, क्योंकि मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करते। ह्यूमंस इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, इसको राइट करते हैं। और इस वजह से जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। इसको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ की जाती है ताकि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए ये प्रोग्राम्स लिखे जा सकें। जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। पास्कल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस ये हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर यूज़ करते हैं, ताकि सीपीयू जो है वो इनडायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ कर सके इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ये एरर्स प्रोग्राम्स के अंदर से एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी काम आते हैं। हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर और नंबर 3 असेंबलर। जिस तरह से डायग्राम में आपको बताया गया है, इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। इसके बाद असेंबलर जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड्स में, मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आइए मज़ीद थोड़ी सी इसकी डिटेल्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये कंप्लीट प्रोग्राम्स को एक सेशन में एक ही टाइम पर कंप्लीट प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद इसमें अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है तो एंड में एरर भी डिस्प्ले करता है। इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को सोर्स प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। जब कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो उस मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड का नाम भी दिया जाता है। कंपाइलर जो है वो प्रोसेसर डिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 2 पे इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बिल्कुल कंपाइलर की तरह का होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को एट अ टाइम कन्वर्ट करता है। मीन्स एट अ टाइम पे एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा। अगर कहीं पर कोई एरर आएगा तो उस वक्त वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और एरर को डिस्प्ले करेगा, जबकि कंपाइलर ऐसा नहीं करता। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर कोई एरर आता है तो वो एंड में रिजल्ट में एरर्स को आइडेंटिफाई करके डिस्प्ले कर देता है। इंटरप्रेटर जो कि कंपाइलर से फास्ट है, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है और ये एक डिबगिंग टूल के तौर पर भी यूज़ होता है। अगर कहीं पर कोई एरर आता है तो उसे डिबग करके एरर को आइडेंटिफाई करके डिस्प्ले कर देता है, और ये एट अ टाइम पे एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर जो है वो एक पोर्टेबल है कंपाइलर की निस्बत, और ये प्रोसेसर डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से ये पोर्टेबल है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है असम्बलर। असम्बलर भी एक ट्रांसलेटर है जो असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असम्बली लैंग्वेज भी कोड्स होते हैं जिनको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं, उसको ये मशीन कोड में, मींस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर की तरह का फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और सिस्टम्स के साथ एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। कंपाइलर की तरह ये कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर की तरह इंटरेक्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज चूँकि एक इसको हम अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कदर मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है। असेंबलर भी एक किस्म का ट्रांसलेटर है जो लो लेवल लैंग्वेज को मज़ीद मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो जो कि उससे कमतर है। मशीन कोड जो है वो डायरेक्टली अब जो सीपीयू है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड है वो लो लेवल लैंग्वेज में होता है। जब हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद, तो वो जो मशीन कोड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड जो है सोर्स कोड, वो ह्यूमंस खुद लिखते हैं, जबकि कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है। सोर्स कोड है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, जबकि मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड का नाम लें तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा। सोर्स कोड जो है वो ह्यूमन रीडेबल भी है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड है वो मशीन रीडेबल और मशीन अंडरस्टैंडेबल है। सोर्स कोड जो है वो कंपाइलर के लिए इनपुट है, मींस सोर्स कोड कंपाइलर में जाएगा तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके जो बनाएगा वो है ऑब्जेक्ट कोड। इट मींस ऑब्जेक्ट कोड है आउटपुट। सोर्स कोड है उसको मॉडिफाई करना कदरे इजी होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। सोर्स कोड की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कदरे ज़्यादा होती हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स या लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियो लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
थैंक यू सो मच।